हेलो बच्चों, आज हम अपने चौथे पाठ गिल्लू के बारे में पढ़ेंगे। गिल्लू एक छोटे प्राणी गिलहरी के बच्चे के बारे में कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। पाठ को पढ़ने से पहले हम उनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी। पिता गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी। ये शुक्लोत्तर युग की लेखिका हैं। भाषा संस्कृतनिष्ठ और खड़ी बोली है। शैली इनकी विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और आलंकारिक है। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका रूप में भी जानी जाती हैं और इन्हें आधुनिक मीरा का भी रूप कहा जाता है। ये एक उत्कृष्ट लेखिका होने के साथ साथ प्रमुख रूप से कवयित्री हैं। इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। उसके पश्चात इनकी शिक्षा रुक गई, परंतु इनके ससुर के निधन के पश्चात वो पुनः प्रारंभ हो गई। ये 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की गई। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा के गद्य का प्रारंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में भी मिलता है, परंतु ये मुख्यतः कवित्री हैं, इसलिए इनका विशेष योगदान काव्य के क्षेत्र में है। इनके निबंध संग्रह हैं क्षणदा, श्रृंखला की कणियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि। पथ के साथ ही इनका प्रमुख संस्मरण रेखा चित्र में पहचाना जाता है। इसके अलावा स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार है। ये जो हम पाठ पढ़ेंगे गिल्लू, ये मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें इनके ममतामयी हृदय के दर्शन होते हैं। इनमें गद्य चित्रात्मक, कवित्वपूर्ण एवं भावात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका और आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह के काव्यविद्वता के साथ संपादन कार्य किया। इन्होंने यामा और दीपशिखा की भूमिकाओं में गद्य के विवेचनात्मक रूप का दर्शन दिया है। काव्य में निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की काव्य भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ और सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। लक्षण एवं व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी रचनाओं में चित्रोपवर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, आलंकारिक, सूक्ति शैली आदि और उद्धरण शैली आदि भी द्रष्टव्य है। गिल्लू रेखा चित्र जो है मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें इन्होंने कोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव जिसका नाम रखा है गिल्लू, वो क्या है, एक गिलहरी है, की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशीलता के भावों का संबंध है।